फिर आता है हमारा फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड मतलब स्टूडेंट्स स्टडी कंटेंट बिफोर क्लास। जैसे कि टीचर हमें आज कोई चैप्टर पढ़ाने वाला है, तो एक दिन पहले ही टीचर ने ये कहा कि इससे पहले जो आपने सेशन में पढ़ा था उसको रिवाइज करके आइएगा, या फिर ये डेफिनेशन है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, हम इन डेफिनेशंस को अप्लाई करेंगे अपनी क्लास में। ठीक है, तो ये फ्लिप्ड लर्निंग हो जाएगा कि क्लासरूम से पहले भी थोड़ा सा पढ़ लिया हमने और फिर क्लास के अंदर आके उस पर एक्सपेरिमेंट कर लिया या कोई एक्टिविटी कर ली, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग या फिर अडेप्टिव ई लर्निंग कौन सा है कि सिस्टम अडेप्ट्स कंटेंट बेस्ड ऑन लर्नर लेवल। जैसे हम कंप्यूटर पे कोई क्विज करते हैं, तो जैसे जैसे हम आंसर देते जाते हैं उस तरीके से फिर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन जो हमारा सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। मतलब लर्नर का लेवल देखकर उसको पढ़ाई दी जाती है। ये नहीं है कि लर्नर को उस टॉपिक का कुछ आता जाता नहीं है और बहुत डिफ़िकल्ट पढ़ाई उसको दे दिया कि आपको ये पढ़ना है। ठीक है, मोबाइल लर्निंग बेसिकली जो हम मोबाइल से पढ़ते हैं, टैबलेट से पढ़ते हैं, उसको मोबाइल ई लर्निंग बोल देते हैं। सिमुलेशन बेस्ड ई लर्निंग मॉडल का क्या मतलब है कि जो ये वर्चुअल लैब्स होती हैं या गेम्स होते हैं, 3D सिमुलेशंस होती हैं, इसके थ्रू जो पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब हमारी ई लर्निंग की एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे। देखो, फ्लेक्सिबल होता है, बहुत आराम से हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। सेल्फ पेस्ड होता है, अपने पेस पर हमें हल्के हल्के पढ़ना है तो हम आराम से पढ़ सकते हैं, हमें बहुत जल्दी पढ़ना है तो जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपका कहीं जाने आने का खर्चा नहीं हो रहा है। एक्सेसिबल, बहुत आसानी से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के थ्रू हम यूज़ करते हैं तो इंगेजिंग बहुत होता है, हमें मज़ा आता है पढ़ाई करने में। अपडेट हमें फ़ौरन मिल जाती है, फीडबैक फ़ौरन मिल जाता है। पर्सनलाइज लर्निंग को ये सपोर्ट करता है और रिवीजन के लिए बहुत आसानी से होता है, बहुत आसानी से हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आ जाएगा कि देखो, एक तो डिवाइस होना ज़रूरी है, इंटरनेट होना ज़रूरी है, बिना इसके दिक्कत आ जाएगी, आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। सोशल इंटरेक्शन हमारा बहुत कम हो जाता है, बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मल्टीमीडिया में अगर हम पढ़ रहे हैं तो मल्टीमीडिया के थ्रू डिजिटल डिवाइड का भी इशू आता है। और देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई यूट्यूब पे कुछ पढ़ रहे हैं तो हम खुद से वो एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं देख सकते ना, बस देख रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल उसका एस्पेक्ट नहीं हम निकाल पाते हैं। ठीक है, और स्क्रीन फटीग भी उसमें हो सकता है।